क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप जमीन में बहुत गहरा गड्ढा खोदते जाएं तो क्या होगा? यूएसएसआर ने वाकई ऐसा किया था। उन्होंने एक ऐसा गड्ढा खोदा जो समुंदर के सबसे गहरे हिस्से से भी गहरा है। ये गड्ढा माउंट एवरेस्ट की बुलंदी से भी ज्यादा गहरा है। इसकी गहराई देखकर इंसान दंग रह जाए। उन्होंने 1970 की दहाई में इसकी खुदाई शुरू की थी, जो कि असल में एक स्पेस रेस की तरह थी, लेकिन नीचे की तरफ। यूनाइटेड स्टेट्स ने सिर्फ 600 फीट तक खुदाई की और फिर फंडिंग खत्म होने पर काम रोक दिया। लेकिन यूएसएसआर रुका नहीं और अगले 20 सालों तक मुसलसल खुदाई करता रहा, गहरा और गहरा। उन्होंने जमीन की क्रस्ट का तकरीबन 1/3 हिस्सा पार कर लिया और फिर वहां रुक गए। लेकिन सोचिए, अगर आप खोदते ही रहते, अगर आप जमीन के बिल्कुल मरकज तक चले जाते तो क्या मिलता? वहां आपके साथ क्या होता? और हमारी नई टेक्नोलॉजी हमें जमीन के नीचे के बारे में क्या बताती है? चलें देखते हैं कि जमीन के अंदर क्या छुपा है, जहां आज तक कोई इंसान कदम नहीं रख सका। फर्ज करें हम बाहर निकलकर खोदना शुरू करते हैं। तकरीबन 50 मीटर की गहराई पर गर्मी महसूस होने लगेगी। हर किलोमीटर पर टेम्परेचर तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये गर्मी बढ़ती ही चली जाती है। अभी हम क्रस्ट के अंदर हैं। खुश्की पर इसकी गहराई आमतौर पर 40 किलोमीटर से कम होती है। हम मिट्टी और सख्त चट्टानों की परतों से गुजर रहे हैं, जहां कीमती धातें और पुराने फॉसिल्स मौजूद हैं। जैसे जैसे हम गहरे जाते हैं, हमें इंसानों की बनाई हुई अजीमुश्शान चीजें नजर आती हैं। वहां कमियों का और सैनफोर्ड रिसर्च लैब्स हैं, जो डार्क मैटर और न्यूट्रिनोज पर रिसर्च करती हैं। और चाइना का वो इंतहाई गहरा न्यूक्लियर कमांड बंकर भी वहीं कहीं मौजूद है। वहां दुनिया की सबसे गहरी गुफाएं और सोने की सबसे गहरी कानें भी मौजूद हैं। लेकिन इस पॉइंट तक बगैर किसी हिफाजत के हम गर्मी और प्रेशर से कब के जल चुके होते। आगे बढ़ने के लिए हमें एक फर्जी ड्रिलिंग मशीन चाहिए जो हर तरह की गर्मी और दबाव बर्दाश्त कर सके। आखिरकार 12.2 किलोमीटर पर हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां तक इंसानों ने सबसे गहरा गड्ढा खोदा है। ये यूएसएसआर का खोदा हुआ कोला सुपर डीप बोरहोल है। यहाँ किसी इंसान को नहीं भेजा गया था। सारी मशीनरी रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाई जाती थी, क्योंकि वहां के हालात इंतहाई सख्त थे। इतना गहरा जाने के लिए उन्हें नए औजार और ड्रिलिंग के नए तरीके इजाद करने पड़े थे। रास्ते में उन्हें 2 अरब साल पुराने फॉसिल्स मिले और ऐसी जगह पानी मिला जहां उम्मीद नहीं थी। हमने इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 3 साइंटिस्ट्स को ईमेल किया और उन्होंने दिलचस्प बातें बताईं। एक साइंटिस्ट ने बताया कि उन्होंने कई बार मजीद गहरा जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार गड्ढा गिर जाता था। ये एक ऐसा मिशन था जो शायद कभी दोबारा नहीं दोहराया जाएगा और ना ही इससे आगे कोई जा सकेगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा जमीन के मरकज का सिर्फ 0.2% है। अब वक्त है मजीद गहराई में उतरने का। तकरीबन 30 से 50 किलोमीटर नीचे चट्टानें बदलने लगती हैं। हम मेंटल में दाखिल हो रहे हैं। शुरू में ये चट्टान क्रस्ट की तरह सख्त लेकिन ज्यादा घनी होती है, लेकिन जब टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो कुछ अजीब होना शुरू होता है। चट्टान नरम प्लास्टिक की तरह नजर आने लगती है। ये पिघली हुई नहीं है, लेकिन नरम जरूर है। यहाँ टेम्परेचर रॉक के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है, लेकिन दबाव इतना है कि ये अभी भी सॉलिड है। हम अब मजीद गर्म मवाद के दरमियान से गुजर रहे हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ हरकत कर रहा है। ये जायंट कन्वेक्शन करंट्स हैं जो लाखों सालों में मैंटल के नीचे से ऊपर आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जमीन इतनी गर्म क्यों है? इसकी एक वजह रेडिएशन है और दूसरी वजह वो गर्मी है जो जमीन के बनने के वक्त मीटियोराइट्स के टकराने से पैदा हुई थी। जमीन बहुत आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही है, लेकिन फिक्र न करें, इसमें अरबों साल लगेंगे। इस दौरान ये गर्म मवाद मरकज से क्रस्ट की तरफ बहुत ज्यादा गर्मी लाता रहता है। लेकिन रुकिए, हमें ये सब कैसे पता? अगर इंसान सिर्फ 12 किलोमीटर तक गए हैं तो ये मालूमात कहाँ से आई? डॉक्टर मेगन न्यूकोम्ब, जो एक जियोलॉजिस्ट हैं, कहती हैं कि गहरी जमीन का मुताला करना एक डिटेक्टिव बनने जैसा है। हमें मुख्तलिफ इनडायरेक्ट सबूतों को जोड़कर देखना पड़ता है कि वहाँ नीचे क्या हो रहा है। पुराने ज़माने के साइंटिस्ट्स के पास बहुत सी थियरीज थीं कि ज़मीन के अंदर क्या है। कुछ का ख्याल था कि ज़मीन के अंदर एक आग का समुंदर और लावा के कमरे मौजूद हैं। कुछ लोग समझते थे कि ज़मीन खोखली है,
शायद गॉडजिला की मूवीज की तरह हॉलो अर्थ। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की बुनियाद पर कहा था कि मरकज की चीजें ऊपर की निस्बत ज्यादा घनी होनी चाहिए, लेकिन 20वीं सेंचुरी तक साइंटिस्ट्स ये साबित नहीं कर सके थे कि जमीन का एक सेंट्रल कोर है। ये बड़ी दरियाफ्तें असल में जलजलों की वजह से मुमकिन हुई, जो जमीन के अंदर लहरें भेजते हैं। जलजले के वक्त साइज्मिक वेव्स निकलते हैं। इनकी दो बड़ी किस्में होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स लिक्विड्स और सॉलिड्स दोनों से गुजर सकती हैं, लेकिन एस वेव्स सिर्फ सॉलिड से गुजर सकती हैं। ये लहरें चट्टान की डेंसिटी के हिसाब से अपना रास्ता और रफ्तार बदलती रहती हैं। दुनिया भर में लगे डिटेक्टर्स इन लहरों को नापते हैं, जिससे हमें अंदर का हाल मालूम होता है। इसी तरह हमने सीखा कि मेंटल क्रस्ट से कैसे मुख्तलिफ है और वहाँ क्या छुपा है। हमें जमीन की दूसरी तरफ एक एस वेव शैडो मिला, जिसने एक बड़ा राज खोला। इस शैडो का मतलब था कि एस वेव्स रास्ते में रुक गई हैं, क्योंकि वहां एक लिक्विड लेयर है। यही वो लिक्विड आउटर कोर है जो हमारी जमीन के मैग्नेटिक फील्ड का जिम्मेदार है। तो अगर आप खोदते रहें तो आप एक ऐसी दुनिया में पहुंचेंगे जो किसी ख्याल से भी ज्यादा अजीब है। कोला सुपर डीप बोरहोल ने सिर्फ सतह को खोजा था, असल राज तो अभी बहुत नीचे है। जमीन के अंदर का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। मजीद मालूमात के लिए जुड़े रहिए।